जय हिंद साथी, वंदे मातरम। मैं विकास शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरे सारे प्यारे बहन और भाई सारे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे। और जहाँ तक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 2025 की आंसर की आपकी आ चुकी है, आपने अपना स्कोर देखा होगा। बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए और सभी का अच्छा जो है स्कोर रहा हो। अब जो आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की परीक्षा खत्म हो चुकी है 12 तारीख को, आपको पता ही होगा। अब जो हमारी रह गई हैं वो रह गई हैं AWTPO दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तो साथ ही आज इस क्लास में हम जो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण जो शॉर्टकट की हैं कंप्यूटर की, हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहले हम जो हमारी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शॉर्टकट की हैं उन सारी को एक बार अपनी आंखों के आगे से निकालेंगे, पढ़ेंगे और फिर उसी के साथ-साथ 20 क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ जो आप शॉर्टकट की देखने वाले हैं वह आप कोई सामान्य नहीं देखने वाले, जैसे कि Ctrl+P हो, Ctrl+S हो, यह शॉर्टकट की नहीं है, क्योंकि ऐसे पूछने के बहुत कम चांस होते हैं। साथ ही एसएससी जो पूछ रहा है वह काफ़ी हद तक जो है थोड़ा एडवांस में चल रहा है कंप्यूटर को लेके। और मुझे आशा है और उम्मीद है पूरी, जो आपकी जो शॉर्टकट की पूछेगा वो भी थोड़ी डीप जाके पूछेगा। तो साथ ही अब जो हम शुरू करने वाले हैं, ये आपकी क्लास रहने वाली है AWTPO के मेरे जितने भी भाई या बहन हैं उनके लिए, एसएससी एग्जाम स्पेशल्स। तो साथ ही मैं आपको थोड़ा सा अगर कंप्यूटर थोड़ा कीबोर्ड की कीज के बारे में बताऊं, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ की जो होती हैं, ए स्टैंडर्ड पीसी कीबोर्ड हैज 104 से लेके 105 तक आपकी शॉर्टकट की नहीं, कीज देखने के लिए मिलती है हमारी कीबोर्ड के अंदर। कितनी? 104 से लेके 105 तक की होती हैं, ठीक है। साथ ही अगर हम उसी के अंदर कीज के अंदर फंक्शन की बात करें, तो आपने देखा होगा जो आपका जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर जो आपकी F1, F2, F3, F4, F5 करके ऐसे F12 तक जो आपकी कीज होती है वह आपकी फंक्शन की मानी जाती हैं आपके कीबोर्ड के अंदर। कीबोर्ड आपको पता ही होगा हमारा इनपुट डिवाइस होता है, जो कि प्राथमिक में हमारे जो डेटा को इनपुट करता है। अगर हम यहाँ पर न्यूमेरिक पैड की बात करें, तो हमारे कीबोर्ड में जो आपके राइट साइड में जो है आपका थोड़ा न्यूमेरिक एरिया होता है, जिसमें हमारी गिनतियां लिखी होती हैं 1 2 3 4 5 6 करके, उसको हम न्यूमेरिक पैड कह देते हैं। न्यूमेरिक पैड कोई ज्यादा बड़ी बला नहीं है, इसमें हमारी 17 कीज होती हैं, ठीक है। साथ ही अगर हम अदर कीज की थोड़ी बात यहाँ पर चर्चा करें, तो हमारी मॉडिफायर कीज जो होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। जो हमारी कंट्रोल होती है, एक होती है ऑल्ट, एक होती है शिफ्ट। ये हमारी 3 प्रकार की आपकी मॉडिफायर की होती है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और हम अगर टॉगल कीज की बात करें, तो वह आपकी होती है कैप्स लॉक और नंबर्स लॉक एंड नेविगेशन कीज। अगर यहां तक आपको ये बात अगर क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारी कीज हैं वह हमारी विंडो से रिलेटेड कीज हैं। और अगर हम पहली अपनी विंडो पहली की बात करें, तो हमारी है Window+W। यह की हमारे क्या करती है? डेस्कटॉप डिस्प्ले, डेस्कटॉप देखने के लिए जो हमारी की यूज होती है विंडो के अंदर, वो होती है Window+W, ठीक है। साथ ही इतना आप ध्यान रखेंगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। अगली जो की हम बात करते हैं Window+E की बात करते हैं, जो कि हमारी फाइल एक्सप्लोरर में काम आती है। फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए हमारी कौन सी की यूज होती है? वह हमारी होती है Window+E। आप पक्का ध्यान रखेंगे। अगली अगली जो हमारी शॉर्टकट की है वह Window+L है, जो कि लॉक वर्क स्टेशन, कंप्यूटर लॉक करने के लिए काम आती है। हम अपने डेस्कटॉप पर जब काम करते हैं, अचानक से अगर कोई आ जाए तो हमें अपना पीसी लॉक करना हो, तो हम किस की का यूज करेंगे? हम Window+L को फटाक से इनपुट करेंगे, तो हमारा जो पीसी है, हमारा डेस्कटॉप है, वो बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। Window+R की बात करें, तो ये हमारी रन कमांड होती है। एक आपका विंडो बटन होता है और उसके साथ अगर प्लस आप आर को प्रेस करते हैं, तो हमारा रन कमांड की होती है। उसमें हमें जो भी मतलब टाइप करते हैं, जैसे हमें एमएस वर्ड खोलना है, तो उसमें विनवर्ड डालिए और आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट जो की हम बात करने वाले हैं साथी, वो है Alt+Tab। ये क्या होता है? ये स्विच एप्स करती है, चालू एप्स बदलने के लिए। अगर हमें एक ऐप से दूसरे ऐप पर स्विच करना है, एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पर जाना है, तो हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? हम Alt+Tab का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपके चलते हैं, यहां पर भी कुछ आपकी शॉर्टकट की हैं जो कि एडवांस हैं। Ctrl+Shift+ESC का अगर हम प्रयोग करें अपने डेस्कटॉप पर, तो ये कि हमारे किस काम आती है? ये आती है ओपन टास्क मैनेजर डायरेक्टली। ये हमारे टास्क मैनेजर सीधे खोलने के लिए काम आती है। कौन सी शॉर्टकट की है आपकी? Ctrl+Shift+ESC, ठीक है। साथ यहां तक क्लियर सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अगली अगर हम शॉर्टकट की बात करें, तो वह होती है आपकी Shift+Delete। यह अगर हम अपने कीबोर्ड में अपने डेस्कटॉप पर काम करते हुए किसी भी फाइल को सिलेक्ट करके अगर डिलीट की दबाते हैं, तो वह परमानेंट डिलीट नहीं होती। परंतु उसी के अगर वहीं पर हम Shift+D दबा दें, तो ये हमारे ट्रेस को बाईपास करके अपना सीधा परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगी।
नेक्स्ट अगर हम विंडो की बात करें तो विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीनशॉट, ये एससी जो है ये प्रिंट स्क्रीनशॉट है। सेव स्क्रीनशॉट टू फोल्डर, स्क्रीनशॉट फोल्डर से स्क्रीनशॉट फोल्डर में सेव करने के लिए हमारी कौन सी विंडो की यूज होती है, वो होती है विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट विंडो की बात करें तो ये बहुत ही पॉपुलर विंडो की है, अब मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगी क्या है ये, Alt+F4। ये किस लिए भैया काम आती है, ये हमारी काम आती है क्लोज एक्टिव ऐप और शट डाउन के लिए, ऐप बंद करने या शट डाउन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी विंडो की रहने वाली है वो विंडो प्लस वी रहने वाली है। विंडो प्लस वी ये किस काम आती है भैया, ये आती है हमारी क्लिपबोर्ड हिस्ट्री के लिए। अगर हम कोई भी टेक्स्ट अगर अपने कॉपी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए वो कहां जाएगा, वो हमारे क्लिपबोर्ड सेक्शन में जाएगा। क्लिपबोर्ड सेक्शन की हिस्ट्री को चेक करने के लिए विंडो प्लस वी का हम जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत, एक बार आप देख लीजिए। चलो नेक्स्ट आपकी, अब जो हमारी कुछ जो शॉर्टकट कीज हैं वो किससे रिलेटेड है, वो आपके एमएस वर्ड से रिलेटेड है। काफी हॉट टॉपिक है और काफी हॉट चैप्टर है। अब जो हम शॉर्टकट की बात करने वाले हैं, ये कंट्रोल प्लस के, मैं इस पर थोड़ा महत्वपूर्ण है ये, इसको जरा जरूर ध्यान रखना। कंट्रोल प्लस की हमारे के हमारे किस लिए काम आती है, हमारी इंसर्ट हाइपरलिंक के काम आती है, हाइपरलिंक जोड़ने के लिए अपने एमएस वर्ड में। अब नेक्स्ट जो हमारी शॉर्टकट की है वह कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट। यहां पर आप ध्यान रखेंगे अगर स्क्वायर ब्रैकेट हमारा ऐसा है तो ये किसके लिए काम आएगा, ये फॉन्ट साइज हमारा इंक्रीजिंग के लिए काम आएगा। और अगर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट हम ऐसा कंट्रोल प्लस ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो ये हमारा किसके लिए काम आएगा भैया, ये हमारा डिक्रीजिंग फॉन्ट साइज के लिए। ठीक है भैया, इतना आप ध्यान रखना फॉन्ट साइज के लिए, और ये भी हमारा डिक्रीजिंग फॉन्ट साइज। कि भैया यहाँ तक किसी भाई या बहन को मेरे को दिक्कत, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, आगे क्या है, कंट्रोल प्लस ई या एल या आर, हम इनका यूज करते हैं। ये सारे हमारे पैराग्राफ के अंदर जो हमारा अलाइनमेंट सेक्शन होता है उससे रिलेटेड है। तो कंट्रोल प्लस ई प्लस एल हमारे अलाइन सेंटर, लेफ्ट और राइट, टेक्स्ट को अलाइनमेंट करने के लिए। जब हम अपने एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, अपने टेक्स्ट को हम राइट में रखना चाहते हैं, लेफ्ट में रखना चाहते हैं या सेंटर में रखना चाहते हैं, उसके लिए अगर हम सेंटर में रखना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस ई का उपयोग करेंगे। अगर हम लेफ्ट में रखना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस एल का उपयोग करेंगे, और अगर हम राइट में रखना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस आर का उपयोग करेंगे। ठीक है साथी। नेक्स्ट जो हमारी शॉर्टकट की रहने वाली है वह कंट्रोल प्लस जे, ये आपका जस्टिफाई टेक्स्ट, टेक्स्ट को दोनों तरफ से बराबर करने के लिए। ठीक है साथी, अगर हम अपने एमएस वर्ड में कोई भी टेक्स्ट या कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं टेक्स्ट फॉर्म में, तो हम अगर चाहें कि वह दोनों तरफ से बराबर हो तो हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, वह करेंगे हम कंट्रोल प्लस जे का। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी कौन सी है, कंट्रोल 1 2 और 5, ये हमारा सिंगल, डबल और 1.5 स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग के लिए काम आती है। कौन कौन सी, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 और कंट्रोल प्लस 5। अगर हमें 1.5 स्पेसिंग देनी है अपने जो भी हमारा पैराग्राफ है उसमें जो भी वर्ड है उनके बीच, तो हम किस किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम कंट्रोल प्लस 5 का यूज करेंगे। ठीक है साथी। नेक्स्ट आपकी कुछ शॉर्टकट की महत्वपूर्ण यहां पर है। अगर हम एमएस वर्ड में F7 की का यूज करते हैं तो ये किस लिए काम आती है हमारी, ये आती है चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए। अगर साथ ही हम यहीं पे थोड़ा एडवांस चलें, अगर हम शिफ्ट प्लस F7 का उपयोग करें तो ये हमारी थेसेरस के लिए काम आती है। ठीक है साथी, ये आप इतना ध्यान रखें। अब अगर नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करें तो यहाँ पर F12 हमारी सेव एस के लिए काम आती है, और कंट्रोल प्लस एस आपको पता ही होगा वह किस लिए काम आती है, वह हमारी एक बार सेव करने के लिए काम आती है। और हम एक ही फाइल को एडिट करके अगर सेव करें तो उसमें हमारी सेव एस काम आता है, जिसकी शॉर्टकट की F12, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, ये कॉपी फॉर्मेटिंग ओनली, ये केवल टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है हमारी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। अब नेक्स्ट जो हमारी शॉर्टकट की है वह कंट्रोल प्लस एंटर। इंसर्ट पेज ब्रेक, नया पेज ब्रेक शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी हमारी, कंट्रोल प्लस एंटर, ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी कौन सी है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस, ये हमारी किस लिए काम आती है, हमारी स्प्लिट डॉक्यूमेंट विंडो को दो भागों में बांटने के लिए। तो दो भागों में बांटने के लिए कौन सी यूज होगी, एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। यहां तक किसी भाई या बहन को दिक्कत बताइए, आप एक बार पढ़िए आप खुद। अरे ये एक
ये मैं जरा थोड़ा साफ लिख देता हूँ। नेक्स्ट आपकी स्लाइड। तो साथ ही नेक्स्ट जो हमारी शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस इजगल टू ऑटो सम फीचर्स के लिए काम आती है। जोड़ टोटल निकालने के लिए ऑटो सम के लिए किसके अंदर, एमएस एक्सेल की हैं। अब ये सारी जो हमारी शॉर्टकट की हैं ये एमएस एक्सेल में यूज होती हैं। और ऑल्ट प्लस इजगल टू जो हमारी यूज होती है वह हमारी होती है ऑटो सम फीचर्स के लिए, जोड़ निकालने के लिए। F2 की बात करें, बहुत ही पॉपुलर की है, आपको पता होगा, पहले भी हम बता चुके हैं। F2 हमारी एडिट एक्टिव सेल के लिए, जिस सेल पर हम हैं उसको अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो हम अपना फाइनली बेसिकली F2 दबाएंगे और उसको एडिट करके नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। कंट्रोल+1 की बात करें तो फॉर्मेट सेल मेन्यू, सेल फॉर्मेटिंग मेन्यू खोलने के लिए। कंट्रोल+सेमीकोलन की बात करें तो इंसर्ट करंट डेट, इंसर्ट करंट डेट। और कंट्रोल+शिफ्ट+ सेमीकोलन की बात करें तो इंसर्ट करंट टाइम, अभी का समय डालना और ये आज की तारीख डालना। तो साथ ही इतना आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट भी हमारी कुछ एडवांस है एमएस एक्सेल से। तो शिफ्ट प्लस स्पेस का जो हमें सिलेक्ट एंटायर रो, पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे हम, शिफ्ट प्लस स्पेस। बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्टकट की आपकी, थोड़ा इस पर गौर देंगे। और कंट्रोल प्लस स्पेस ये हमारी कॉलम के लिए, तो भैया कंट्रोल C फॉर कॉलम, ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। शिफ्ट अगर जहां भी है तो ये हमारी रो के लिए, इन दोनों में बस यही एक कीवर्ड है याद करने का। कंट्रोल+9 और 0 ये किस लिए काम आती है भैया, ये हमारी हाइड रो या हाइड कॉलम, रो या कॉलम को छुपाने के लिए। नेक्स्ट जो हमारी शॉर्टकट की है वह है कंट्रोल+शिफ्ट+L। ये किस लिए यूज होती है भैया, ये होती है हमारी अप्लाई रिमूव फिल्टर। जो हम अपनी किसी भी फॉर्मेटिंग में फिल्टर यूज करते हैं उसको रिमूव करने के लिए जो हमारी शॉर्टकट की यूज होती है वो होती है कंट्रोल+शिफ्ट+L। यहाँ पर कंट्रोल+T की बात करेंगे अब हम नेक्स्ट, कन्वर्ट रेंज टू टेबल, डेटा को टेबल में बदलने के लिए। यहाँ तक क्लियर सभी को। नेक्स्ट ये अब हमारी कुछ गूगल क्रोम और ब्राउजिंग से संबंधित है, जो अब ये कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट की हैं। कंट्रोल+T का यूज करेंगे, कंट्रोल+T का, तो ये किस लिए काम आएगी भैया हमारी क्रोम के अंदर, ये कंट्रोल+T, तो कंट्रोल+T आएगी आपका न्यू टैब के लिए। और वहीं पे अगर हम कंट्रोल+W का यूज करेंगे तो हमारा क्लोज टैब के लिए। अब भैया कंट्रोल+N मत लगा देना न्यू टैब के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे थोड़ा। कंट्रोल+T न्यू टैब के लिए और क्लोज के लिए कंट्रोल+W। आगे चलते हैं, कंट्रोल+शिफ्ट+T, तो रीओपन क्लोज टैब, जो हम एक बार टैब चला के अपना क्लोज कर चुके हैं उसको रीओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी, कंट्रोल+शिफ्ट+T। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करें कंट्रोल+शिफ्ट+N, तो ये इनकोग्निटो मोड के लिए, प्राइवेट विंडो खोलने के लिए, कौन सी, कंट्रोल+शिफ्ट+N। काफी महत्वपूर्ण है ये भी, थोड़ा इस पर गौर देंगे। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल+D, ये बुकमार्क पेज के लिए, पेज को बुकमार्क करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल+L, तो ये किसके लिए, फोकस एड्रेस बार पर जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब साथ ही यहां से हमने कुछ आपके लिए क्वेश्चंस डाले हैं जो भी मैंने अभी शॉर्टकट की बताई है उनसे, तो आपको एक बार रिकॉल करने के लिए। तो इसमें अगर मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आपको फिर खुद ही उसका आंसर देने का प्रयास करना है। चलते हैं साथी, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट ऑल इन एमएस वर्ड। हम एमएस वर्ड में अपने पूरे टेक्स्ट को अगर सेलेक्ट करें तो कौन सी विंडो की से सेलेक्ट करेंगे, तो कौन सी विंडो की से सेलेक्ट करेंगे, यहां पर हम विंडो की से सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल+A से। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं यहां पे ऑप्शन डी कंट्रोल+X की बात करूं तो हमेशा इसमें ध्यान रखना, ये इस X को देखना, X की जो हमारी स्ट्रक्चर है थोड़ी कैसी है, हमारी कैची होती है अगर मैं ऐसी कैची, तो भैया हमेशा कट के लिए इन एमएस वर्ड, ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। कंट्रोल+V आपको पता होगा, ये भैया हमारी पेस्ट के लिए होती है, ठीक है। और कंट्रोल+S इट इज अ वेरी कॉमन की, ये किस लिए, ये आपका सेव के लिए, ठीक है। अब तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक बार आप पढ़ेंगे, मैं आपको ये बता चुका हूं। नेक्स्ट शॉर्टकट की कौन सी हमारी, विच की ओपन्स इन इनकोग्निटो मोड इन गूगल क्रोम, ठीक है। तो ये कौन सी शॉर्टकट की है हमारी, तो ये हमारी ऑप्शन नंबर C, आपने भैया बताया था
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए। इन एमएस एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर ऑटो सम। अब यहाँ पे बताना है हमें ऑटो सम के लिए। अगर हम एक्सेल में कोई भी अगर डिजिट लिखे हैं अपनी एक्टिव सेल्स में और उनको हमें सम करना है और ऑटो सम करना है, तो हम कौन सी आपकी जो है शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो यहाँ पे भैया हम शॉर्टकट की जो यूज करने वाले हैं, आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए पहले और मुझे बताइए आप ही, मैं आपको पढ़ा चुका हूं पीछे। पढ़ा? तो एक्सेल में ऑटो सम के लिए जो क्या दबाते हैं, तो हम ऑटो सम के लिए दबाते हैं ऑल्ट प्लस इक्वल टू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी फंक्शन की आर देयर ऑन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी? मैंने आपको क्लास शुरू होने से पहले ही बताया था हमारी फंक्शन की भैया कौन सी होती है, जो कीबोर्ड में हमारी 104 से लेके या किसी किसी कीबोर्ड में 105 की होती है, उसमें जो हमारी F1 F2 F3 F4 F12 तक जो हमारी की होती है उनको हम फंक्शन की कहते हैं। तो हमारी टोटल कितनी हो गई F1 से लेके भैया F12 तक, तो हमारी टोटल हो गई 12 फंक्शन की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार आप पढ़िए और फिर इसका खुद ही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के जरूर बताता हूं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल। मैंने बताया था आपको ये परमानेंट डिलीट कर दी। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? वह हमारा ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट प्लस डिलीट अगर आप दबाते हैं तो आपकी वह ट्रेस में कोई भी डाटा नहीं जाकर वह परमानेंट डिलीट हो जाएगा, ट्रेस को बाईपास कर देगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपको इसका पता होगा, मैं आपको बता चुका हूं। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक। पेज ब्रेक इन एमएस वर्ड। हम एमएस वर्ड में पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं यहाँ पे भैया? ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करते हैं, आप बता चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी बता चुके हैं, काफी इजी है, काफी पॉपुलर है। तो क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमसे, विच फंक्शन की इज यूज टू एडिट अ सेल इन एमएस एक्सेल। एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए कौन सी की दबाते हैं? एडिट करने के लिए हम किसी भी एक्टिव सेल पे अगर हम जाएं, हम उसको उस पे अगर उसको एडिट करना हो तो कौन सी की दबाएं? ठीक है, तो भैया ये हम दबाते हैं F2। F2 आपको पता ही होगा, मैंने बता चुका हूँ, F1 से लेके F12 तक हमारी सारी फंक्शन की होती हैं। ठीक है भैया, यहाँ पे अगर मैं F5 की बात करूँ तो F5 हमारी किसके लिए काम आती है? ये हमारी रिफ्रेश करने के लिए काम आती है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है भैया, ठीक है, और F1 हमारी, ये हमारी हेल्प के लिए काम। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 है, शॉर्टकट की टू डायरेक्टली टू द डेस्कटॉप इज। सीधे डेस्कटॉप पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। हमेशा साथ ही आप एक चीज ध्यान रखेंगे एग्जाम हॉल में, आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे आपसे पूछा क्या है और आपको बताना क्या है। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वह विंडो प्लस टी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 है, टू चेक हिस्ट्री इन गूगल क्रोम वी यूज। क्रोम में हिस्ट्री चेक करने के लिए हम उपयोग करते हैं कौन सी विंडो की उपयोग करते हैं क्रोम में हिस्ट्री चेक करने के लिए? तो क्रोम में जो हिस्ट्री चेक करने के लिए हम विंडो की का यूज करते हैं वह हम ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस एच का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एच लगाएंगे, फटाक से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक बार आप पढ़ें फिर मैं बताता हूं। व्हाट इज द शॉर्टकट की शॉर्टकट टू लॉक योर विंडो पीसी। विंडो पीसी को लॉक करने का शॉर्टकट क्या है? तो इसमें सीधा लॉक करने का पूछा है, आप बताएंगे एक बार। तो इसमें डायरेक्ट आंसर विंडो पीसी को लॉक करने की जो हमारी शॉर्टकट की होती है वो विंडो प्लस एल होती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11, विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स हाइपरलिंक इन एमएस वर्ड। मैं आपको क्लास शुरू, आपकी जब क्लास स्टार्टिंग करी थी जब भी बता चुका हूँ, हाइपरलिंक कभी मत भूलना। हाइपरलिंक के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? ये हमारी कंट्रोल प्लस की होती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह कंट्रोल प्लस की है। कंट्रोल प्लस एच की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी रिप्लेस के लिए काम आती है। किसमें भैया काम आती है रिप्लेस के लिए? तो यह हमारी रिप्लेस के लिए काम आती है आपका एमएस वर्ड में। ठीक है भैया,
और तो बाकी आपको ये कंट्रोल प्लस एल में बता चुका हूँ, ये हमारे पैराग्राफ में अलाइनमेंट ग्रुप होता है, उसके लिए लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए हमारी कंट्रोल प्लस एल यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है शॉर्टकट की टू सेलेक्ट एंटायर रो इन एम एस एक्सएल। एक्सेल में पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए हमें पूरी रो सेलेक्ट करनी है एम एस एक्सएल में, तो हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो भैया यहाँ पर रो की बात हो रही है, ठीक है। तो हम आपने बताया था शिफ्ट प्लस स्पेस लगाते हैं रो के लिए, और ये हम लगाते हैं अपना कॉलम के लिए, ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपकी शॉर्टकट की है। कॉलम के लिए सी और रो के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस, ठीक है भैया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच फंक्शन की इज यूज फॉर स्पेलिंग चेक। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का यूज होता है भैया, क्लियर। और F2 एडिट के लिए, F12 सेव एज के लिए, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, सेव एज के लिए, ठीक है। और F1 हमारी हेल्प के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडू एन एक्शन। ये हमारी विंडो से रिलेटेड है। हम अब हमारे अगर अंडू करना है किसी भी कार्य, हमने जैसे कोई कार्य किया, हम उसको अंडू करना चाहते हैं वापस से, तो हमारी जो शॉर्टकट की यूज होगी वो कंट्रोल प्लस जेड होगी। और अगर वाई की बात करें, कंट्रोल प्लस वाई किसके लिए यूज होगी, तो ये हमारी रीडू के लिए, ठीक है भैया। ये दोनों शॉर्टकट की आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण भी है। और क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, एक बार आप पढ़ेंगे फिर मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 15 का, हाउ टू इंसर्ट करंट डेट इन एम एस एक्सएल। हम एम एस एक्सएल में आज की तारीख, करंट डेट ध्यान रखना भैया, करंट डेट कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, किस शॉर्टकट की का यूज करके निकालेंगे, तो यहाँ हम यूज करेंगे ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का। और यहीं पर अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉमा इनका यूज करते हैं पॉइंट्स का, तो यहाँ हमारी, यहाँ तो होगी हमारी करंट डेट, यहाँ होगी हमारा करंट टाइम के लिए। ये भैया आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेव एज का डायलॉग बॉक्स खोलने, शॉर्टकट की फॉर सेव एज डायलॉग बॉक्स, सेव एज के लिए आप बता चुके हैं, F12 खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17, एक बार आप पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, विच की रीओपन्स द लास्ट क्लोज टैब इन क्रोम। क्रोम में आखिरी बंद हुए टैब को वापस लाने के लिए वापस की क्या है, तो क्या है भैया आप बताएं एक बार इसका उत्तर। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर रहने वाला है आपका, वह रहने वाला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक दिक्कत किसी को, कंट्रोल प्लस एच आपको मैं रिप्लेस की बता ही चुका हूँ, और ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18 है, शॉर्टकट टू ओपन टास्क मैनेजर डायरेक्टली। हमें टास्क मैनेजर खोलना है डायरेक्टली, सीधे टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की क्या है, इसमें डायरेक्ट ही पूछा है, तो क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, टू सेंटर अलाइन टेक्स्ट इन MS वर्ड यूज। MS वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए उपयोग करें, कौन सी शॉर्टकट की है, जो हमारा मैं फिर आपको बताता हूं, पैराग्राफ जो हमारा MS वर्ड में पैराग्राफ जो ग्रुप होता है उसके अंदर हमारा अलाइनमेंट होते हैं, और यहाँ जो आपका पूछा है वह सेंटर अलाइनमेंट के बारे में पूछा है, सेंटर अलाइनमेंट की जो शॉर्टकट की है हमारी कौन सी है, तो यहाँ कौन सी रहने वाली है, कंट्रोल प्लस सी। आपने अगर पीछे की कंप्यूटर की क्लास करी हो तो वहां मैंने ये बताई थी, ठीक है, और बाकी तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर माई कंप्यूटर खोलने की शॉर्टकट की क्या है। तो साथ ही ये हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, और ये मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर उत्तर लिखें। और मैं आपको दो शॉर्टकट की और बताता हूं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो हमारी शॉर्टकट की है MS वर्ड से संबंधित शब स्क्रिप्ट की, ठीक है, और एक हमारी होती है सुपर स्क्रिप्ट की, ठीक है। साथ ही ये तो होती है हमारी कंट्रोल प्लस इक्वल टू, और ये हमारी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट
प्लस और प्लस, ये दो शॉर्टकट की काफ़ी हॉट हैं और मतलब कि पूछे जाने के चांस हैं आपके AWO या TPO के एग्जाम में। तो ये दो आप जरूर ध्यान रखें और जिन पे मैंने महत्वपूर्ण बताई हैं वो भी आप ध्यान रखें। तो साथ ही आज की क्लास में इतना ही। आपको एक जो एडवांस शॉर्टकट की है वो मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपसे हमारे चैनल से कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।